नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और तैयारी कर रही हूँ। मैं एक्चुअली कोचिंग भी लेती हूँ और मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड करूँगी। ठीक है, तो जो पहले हम शुरुआत करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल शुरुआत से कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये मेंस से रिलेटेड है। बाकी मैं जो भी वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करती रहूँगी। मैंने नीचे भी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि एयरलाइंस की हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी क्या है, आईएएस और यूपीएससी में क्या अंतर है, आईएएस कैसे बनते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू क्या होते हैं, यूपीएससी कौन कौन दे सकता है। ठीक है, तो यह हमारी यूपीएससी बिगनर सीरीज़ का पार्ट 1 है। आगे की वीडियोस में हम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बुक्स, एनसीईआरटी, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, टाइम टेबल और पूरी यूपीएससी स्ट्रैटेजी एक एक करके समझेंगे। ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे नोट्स भी हैं, तो मैं वो भी अपलोड करती जाऊँगी क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो रिक्वेस्ट होगी जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर शुरुआत है उनकी, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीएससी क्या होता है। ठीक है, तो यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। यह भारत की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कई महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है। ठीक है, इनमें सबसे प्रसिद्ध परीक्षा है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, जिसे आम भाषा में हम यूपीएससी भी कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो मेरा जितनी भी अब मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, या तो एयरलाइंस इंटरव्यू में हर तरीके की वीडियोस अपलोड करती हूँ। ठीक है, जो मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ उससे रिलेटेड ये वीडियो है। यूपीएससी और आईएएस एक ही चीज़ नहीं है। यूपीएससी एक कमीशन है जबकि आईएएस एक सिविल सर्विसेज है। ठीक है, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएसई में शामिल होना पड़ता है। ठीक है, मैं वीडियोस के बाद में ये जो मेरी वीडियो है उसको आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी ऐड की हुई हैं। ठीक है, जो पैटर्न होगा वो मैं अपलोड करती रहूँगी, आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा क्योंकि जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएसई में शामिल होना पड़ता है। लेकिन सिर्फ आईएएस ही नहीं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से कई अलग अलग सर्विसेज में सिलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आईएएस हो गया और आईपीएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस और कई सेंट्रल सर्विसेज हो गए। अब सवाल आता है कि आईएएस बनने के लिए एग्ज़ाम कैसे होता है। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मुख्य रूप से 3 स्टेजेस में होता है। पहला है प्री, ठीक है, दूसरा है आपका मेंस और तीसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। ठीक है, तो ये जो इंटरव्यू की बात आती है उससे भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी उस वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी, तो आप वो भी वीडियोस देखिएगा, पर वीडियो को बीच में स्किप ना करें। ठीक है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, होप सो उनका भी निकलेगा एग्ज़ाम। और अभी जो मेरी एक दोस्त है उनका प्री के बाद मेंस आने वाला है, वो इसकी प्रिपरेशन कर रही हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम होता है वो प्री का होता है, दूसरा आपका मेंस होता है, तीसरा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। ठीक है, ठीक है, प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और सीसेट पेपर 2 होते हैं। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होता है। इसके आधार पर कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम आता है। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है देन यू कैन अप्लाई फॉर द इसके बाद आता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस में कई पेपर होते हैं, इसमें आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और आंसर राइटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेंस के बाद आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये केवल नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी, सोचने का तरीका, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और विभिन्न मुद्दों पर आपकी समझ को देखा जाता है। इसके बाद मेंस और इंटरव्यू के प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है और रैंक तथा प्रेफरेंसेस के अनुसार सर्विसेज अलॉट की जाती हैं। इसके लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कौन दे सकता है। ठीक है, यानी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट और अटेम्प्ट्स कैटेगरी के अनुसार अलग अलग होते हैं, इसलिए जब आप अपना फॉर्म भरें तो उस साल की यूपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। मैं सारी वीडियोस एक एक करके अपलोड करती जाऊँगी। हमारी सीरीज़ में हम एक एक चीज़ बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। ठीक है, अगर अगली वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी तो उसमें हम जानेंगे यूपीएससी का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स में कितने पेपर्स होते हैं, मेंस में कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू में कितने मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू से कर रहे हैं इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैं काफ़ी सारी वीडियोस इससे भी रिलेटेड अपलोड करती रहूँगी, तो रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियोस को ज़रूर
और लास्ट तक देख लीजिए, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी पैटर्न के लिए, ठीक है। यूपीएससी का पूरा एग्जाम पैटर्न के लिए, प्रीलिम्स में कितने पेपर्स होते हैं एंड मैं सब कुछ उसमें ऐड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।